गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अपनी हिंदी की पुस्तक की पहली कविता, जिसका शीर्षक है मन की शक्ति। मन की शक्ति। इस मन की शक्ति कविता के अंदर जो इसके कवि हैं, कवि गुलजार जी, उन्होंने मन की शक्ति को बढ़ाने की बात की। उन्होंने कहा है इस कविता के माध्यम से कि हमें अपने अंदर आत्मविश्वास बढ़ाना चाहिए। यदि हमारे अंदर आत्मविश्वास होगा तो हम किसी भी बुराई को, किसी भी कुसंगति को अपने से दूर रखने में सक्षम होंगे। मतलब जो भी बुराइयां हम उन्हें अपने से दूर कर सकते हैं। और यदि हमारे अंदर की सारी बुराइयां दूर हो जाए, हमारा अपने मन के ऊपर पूरा कंट्रोल हो जाए, हमारे अंदर आत्मविश्वास पैदा हो जाए, तो हम सफलता की ओर बढ़ सकते हैं और सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए अब पढ़ते हैं कवि गुलजार जी के द्वारा लिखी गई कविता मन की शक्ति को। मन की शक्ति। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे। है ना, हमको मन की शक्ति देना। इसमें कवि ने बच्चों के माध्यम से ईश्वर से प्रार्थना की कि हे भगवान, हमें मन की शक्ति दो। मतलब हमारे अंदर इतना आत्मविश्वास भर दो कि हम अपने मन पर विजय प्राप्त कर सके। जो भी बुराई, जो भी गलत बातें हैं, गलत कुसंगतियां हैं, उन पर हमारा कंट्रोल हो सके, वो हमारे नियंत्रण में, और हमारे अंदर किसी भी प्रकार की बुरी संगति या बुरी बात हम पर हावी ना हो सके। दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे। दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें, यानी हम दूसरों के अंदर आत्मविश्वास भरे, उन्हें अच्छी बात बताएं, लेकिन उससे पहले हम खुद पर अपने ऊपर जो है आत्मविश्वास को पूरा नियंत्रण कर सके। पहले अगर हम खुद पर आत्मविश्वास कर सकते हैं, अपने अंदर आत्मविश्वास बना सकते हैं, तो हम दूसरों के अंदर भी आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं। भेदभाव अपने दिल से साफ कर सके। इसका मतलब है कि अगर हमारे अंदर किसी भी व्यक्ति के प्रति, किसी भी अपने सहपाठी के प्रति, या फिर हमारे सामने जो भी है, किसी के लिए भी हमें अपने अंदर भेदभाव यानी कि घृणा की भावना, ईर्ष्या द्वेष की भावना नहीं रखनी चाहिए। हमें अपने मन के अंदर हमेशा एक ही भाव होना चाहिए कि ईश्वर ने जिसे भी बनाया है, इस दुनिया के अंदर जो भी है, चाहे वो गरीब व्यक्ति हो, अमीर हो, अच्छा हो, बुरा हो, कोई भी हो, हमारे लिए वे सभी बराबर है, क्योंकि ईश्वर की बनाई हुई सभी चीज़ें बहुत ही बहुमूल्य होती हैं। तो हमें अपने अंदर किसी के लिए भी गलत विचार, गलत भेदभाव की बातें नहीं होनी चाहिए। हमारे अंदर अगर कोई गलत बात है, किसी के लिए कोई घृणा है, कोई नफरत की बात है, कोई बुराई है, तो उसे हम दूर कर सके, साफ कर सके। मतलब अपने अंदर जो भी दूसरों के लिए बुराई है उसे हम दूर कर सके। दोस्तों से भूल हो तो माफ कर सके। दोस्तों से यानी किसी हमारे अपने से जाने अनजाने कोई भूल हो गई, कोई गलती हो गई, तो उसे हम भूल कर उसे माफ कर दिया, ना कि उसकी उस गलती को अपने अंदर समेट के रख ले कि नहीं, उसने मेरे साथ गलत किया था, वो तो बहुत गंदा है, मैं उससे बात नहीं करूंगा, या वो मेरा दुश्मन है। ऐसा कुछ नहीं। अगर किसी से गलती हो जाती तो उसे माफ करने की क्षमता, उसे माफ करने की ताकत हमारे अंदर होनी ही चाहिए, और ये बहुत जरूरी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप बहुत ही अच्छे व्यक्ति, आप बहुत अच्छे बच्चे, क्योंकि जरूरी नहीं कि गलती सिर्फ सामने वाले से हो, गलती हमसे भी हो सकती है। और अगर हम कोई गलती करें और दूसरा व्यक्ति उसे अपने मन से गांठ लगा ले कि नहीं, ये तो बहुत बुरा है, इसे बात नहीं करनी, तो क्या ये हमारे लिए हितकर होगा, हमारे लिए अच्छा होगा? बिल्कुल नहीं होगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम गलतियां कर देते हैं और हम कामना करते हैं, हम चाहते हैं कि दूसरा व्यक्ति हमें माफ़ कर दे, हमारे बड़े, हमारे अपने हमें माफ़ कर दे, बिल्कुल उसी प्रकार से किसी की भी गलती को भी माफ़ करने की ताकत, माफ़ करने की क्षमता हमारे अंदर भी होनी चाहिए। इसके बाद देखिए, झूठ से बचे रहे, सच का दम भरे। झूठ, असत्य, ऐसी बात जो गलत है, ऐसी बातों को हमें कभी भी नहीं कहना, नहीं सोचना चाहिए। झूठ, हमें भी कभी भी किसी से भी असत्य बात नहीं कहनी चाहिए, गलत नहीं कहना चाहिए। और सच का दम भरे, यानी हमें हमेशा सच ही बोलना चाहिए, कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें। दूसरों को अच्छी बात, मन में विश्वास रखने की बात बताने से पहले हमें अपने अंदर आत्मविश्वास को बढ़ाना चाहिए। यदि हमारे अंदर आत्मविश्वास होगा तो हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। मुश्किलें पड़े तो हम पे इतना कर्म कर। क्या भगवान से प्रार्थना की कि हे ईश्वर, यदि हमारे जीवन में कभी किसी प्रकार की मुश्किल हो जाए, कभी कोई दुर्घटना, कोई घटना, कुछ ऐसा हो जाए जो कि हमसे जिसे हम सहन ना कर सके, जो हमारे लिए असहनीय हो जाए, तो भगवान से क्या कि हम पर इतना कर्म करना। क्या कर्म करना है वो ये देखिए, साथ दें तो धर्म का, चले तो धर्म पर। कि यदि हमारे जीवन में हमारे ऊपर कोई बुरी आपदा, कोई बुरी घटना, कुछ ऐसा अचानक से हो जाए, स्थिति कोई ऐसी आ जाए कि हमें
अपने ऊपर अपने आत्मविश्वास को हमारा आत्मा डिगने लगे, हिलने लगे कि हम सोचे क्या करें, क्या सही करें, क्या गलत करें। तो उस स्थिति में ईश्वर से प्रार्थना की कि हे भगवान, अगर हमारे जीवन में कोई बुरी बात, कोई बुरी स्थिति आ जाए तो हमारे ऊपर इतनी कृपा दृष्टि बना के रखना कि हम हमेशा धर्म यानी सच्चाई का ही साथ दें। अगर हम वही काम करें जो सही हो, किसी भी गलत काम को कर अपने आप में गिलाने वाली बात ना उत्पन्न करें। हम हमेशा अच्छे काम करें और अच्छी राह पर चले, यानी धर्म का साथ, जो सही है वही हम काम करें और कभी भी धर्म को ना छोड़ें। खुद पे हौसला रहे, बदी से ना डरे, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे। खुद पे हौसला यानी कि हमें अपने ऊपर हौसला रखना चाहिए, आत्मविश्वास रखना चाहिए कि कठिनाइयां, परेशानियां, दिक्कतें जीवन में आती रहती है, लेकिन उन परेशानियों से, उन कठिनाइयों से, दिक्कतों से हमें डरना नहीं है। अपने ऊपर अपना जो कॉन्फिडेंस है, जो हमारा आत्मविश्वास है, उसको बना के रखना है। क्योंकि यदि हमारे अंदर आत्मविश्वास है तो हम बड़ी से बड़ी कठिनाई को भी दूर कर सकते हैं। बदी से ना डरे, बदी यानी किसी भी प्रकार की मुश्किलों से, कठिनाइयों से ना डरे। कठिनाइयां हैं ठीक है, लेकिन उसका मुकाबला करना ही हमारे लिए श्रेष्ठ होगा। दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें। दूसरों को आत्मविश्वास वाली बातें बताने से, उनका आत्मविश्वास बढ़ाने से पहले जरूरी हम अपने अंदर अपना आत्मविश्वास बढ़ाएं। जब हमारे अंदर आत्मविश्वास होगा तभी हम दूसरों को भी आत्मविश्वास बढ़ाकर अच्छे कर्म की ओर, सत्कर्म की ओर चलने के लिए कह सकते, उन्हें हम समझा सकते हैं। तो ये थी कविता मन की शक्ति, जिसे अभी हमने पढ़ा। और मुझे उम्मीद है कि इस कविता को आप अपने घर में बार बार बैठकर पढ़ने की कोशिश करेंगे और इसका जो भाव है, जो कवि गुलजार जी ने हमें इस कविता के माध्यम से सिखाया, उस बात को आप पूरी तरह से अपने ऊपर अमल करेंगे और अपने जीवन में सदा अच्छे कर्म करते हुए, सत्कर्म करते हुए कभी भी असत्य का पालन नहीं करें, कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे। अपने दोस्तों से, अपने अपनों से कभी भी किसी प्रकार की गलत काम हो जाने पर उन्हें उस गलती को भूल जाएंगे, उन्हें माफ कर देंगे और हमेशा दूसरों के लिए अच्छे कर्म को बढ़ते हुए, सच्चाई को बोलते हुए आगे बढ़ेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।